हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और आज हम बात करने वाले हैं हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। अभी तक हमने जितनी भी बात की थी उसमें हायर ऑर्डर जो भी था डिफरेंशियल इक्वेशन का वो सिर्फ वन था, मतलब सिर्फ हम अभी तक dy बाई डी एक्स की बात करते थे। अब यहाँ पे हायर ऑर्डर्स आएंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे सिर्फ ऑर्डर वन आता था, अब क्या होगा dy बाई डी एक्स होता था। अब बात करेंगे हम d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, d3y बाई डी एक्स का क्यूब, ऐसे ही dny अपॉन डी एक्स क्यू आर एन, ठीक है। तो इस टाइप के हम हायर ऑर्डर्स की, मतलब हमें नहीं पता कितने होंगे, तो हम हायर ऑर्डर की बात करने वाले हैं आज कि इन टाइप के इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो टॉपिक का नाम क्या है, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस। हायर ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर समझ गए आप कि कितने बार उसको काफी ज्यादा बार डिफरेंशिएट किया, जैसे 5 है तो 5 बार डिफरेंशिएट किया है, ठीक है, विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। उनके कोफिशिएंट्स क्या होंगे, कांस्टेंट। अभी तक क्या होता था, ऐसा होता था एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई समथिंग ऐसा, तो इसका कांस्टेंट क्या होता था, ये वेरिएबल होता था। अभी यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स आएंगे, ठीक है। तो इस टाइप के इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं तो उसको देखते हैं हम। तो ये जो इक्वेशन किस टाइप की दिखती है, आपको क्वेश्चन हमेशा इस टाइप का इक्वेशन देगा, मतलब यहाँ पे जो भी डिग्री है पहले वो, फिर उससे कम, फिर उससे भी कम। सपोज जैसे यहाँ पे क्या होगा, d3y बाय डी एक्स थ्री, ठीक है, प्लस p1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इससे एक डिग्री कम, मतलब ऑर्डर कम, सॉरी ऑर्डर बोलते से, तो यहाँ पे d2y अपॉन डी एक्स टू, ठीक है, प्लस p2 dy अपॉन डी एक्स प्लस p3y इज इक्वल्स टू q। तो ये इस टाइप की इक्वेशंस बनेगी। यहाँ पे क्या है, p1 p2 अप टू ऐसे जो pn ये सब चल रहे हैं, ये सारे कांस्टेंट्स होंगे, ठीक है, ये सारे कांस्टेंट होंगे। और जो ये q है ये फंक्शन होगा x का, ठीक है, फंक्शन ऑफ x, ठीक है, ये x का फंक्शन होगा। और ये p1 p2 सब ये जो है ये कांस्टेंट्स हैं। तो इस टाइप की इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं, तो उसका एल्गोरिथम पहले मैं बता रहा हूँ, फिर एग्जांपल से समझाएंगे। इसका जो पूरा सॉल्यूशन आता है, सबसे पहले तो वो बात कर लेते हैं क्या होता है। इसका जो पूरा सॉल्यूशन आता है वो होता है y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, सी एफ प्लस पी आई, हमेशा ये इसका सॉल्यूशन होता है। अब सी एफ क्या होता है और पी आई क्या होता है, तो जो सी एफ होता है उसका फुल फॉर्म होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है। और जो पी आई होता है इसका मतलब होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है, इंटीग्रल। तो हमें इसका सॉल्यूशन पूरा y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई आता है। सी एफ वाली जो टर्म है, ठीक है, वो हमारी पूरी लेफ्ट हैंड साइड से निकल जाएगी, ठीक है, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को यूज करके हम सी एफ निकालते हैं, देन हम राइट साइड को क्यू जो होता है फंक्शन उसको यूज करके पी आई निकालते हैं, और ये इसका पूरा सॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ हमें सब्स्टिट्यूशंस करनी होती हैं, तो क्या होते हैं, d बाई डी एक्स, ठीक है, इसको क्या रखना है आपको d, ठीक है। अगर d2 अपॉन डी एक्स टू है तो इसको क्या रखना है d स्क्वायर। अगर d3 अपॉन डी एक्स थ्री है तो इसको रखना है d3। तो एक जनरल होता है dn अपॉन डी एक्स एन को हम dn रखते हैं, मतलब n की जगह अगर यहाँ पे हमने सपोज 7 रख दिया तो ये क्या बन जाएगा d7 अपॉन डी एक्स 7, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा d7, ठीक है। तो हमें सिर्फ d अपॉन डी एक्स रखना है, y को मतलब हमें नहीं लेना होता, y को हम क्या करेंगे सबसे ना कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो फिर आगे एक बार बताते हैं इसको क्या होगा। तो जैसे अपनी यही इक्वेशन है इसी से हम बता देते हैं। तो ये क्या है, y सब में है, मैं कॉमन ले सकता हूँ, तो मैंने क्या किया, पहले y को कॉमन ले लिया। अब क्या बचेगा, सबसे पहला क्या है dn अपॉन डी एक्स एन बचा, y हमने कॉमन ले लिया, तो इसको क्या रखेंगे हम dn प्लस p1 तो कांस्टेंट है, ठीक है, तो वो आ जाएगा p1, फिर dn माइनस वन वाई डी एक्स एन माइनस वन, ठीक है, तो y तो बाहर आ गया, तो ये जो पूरी टर्म बची इसकी जगह हम क्या रखेंगे, ठीक है, dn माइनस वन प्लस सेम ऐसे ये p2 आ जाएगा, p2
डी एन माइनस टू अपॉन डी एक्स एन माइनस टू, तो इसका क्या हो जाएगा डी एन माइनस टू प्लस, ऐसे ही चलता रहेगा लास्ट तक, ठीक है। y हमने यहां से भी कांस्टेंट ले लिया, सॉरी कॉमन ले लिया, ठीक है। तो y हमने कॉमन ले लिया यहाँ पे भी, और ये बचा टोटल q इक्वल्स टू q। अब ये जो चीज होती है ये एक आपकी इक्वेशन बनती है, तो क्वाड्रेटिक, क्यूबिक या बाई क्वाड्रेटिक किसी भी टाइप की इक्वेशन बन जाएगी। सिर्फ आपको क्या करना है, d को यहाँ पे अगर अगर m सपोज कर लेंगे, या फिर आप d मान के ही कर सकते हैं, बस इनके रूट्स निकालने होते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक अगर इक्वेशन बने तो क्वाड्रेटिक के आप काफी तरीके से निकाल सकते हैं, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके, या फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, जो कि आपने 10th में सीखा है। तो अभी एग्जांपल से समझाएंगे तो और अच्छा समझ आएगा। पर क्या होता है, इसको इक्वल्स टू 0 डाल के हम इसका क्या करते हैं, रूट्स निकाल लेते हैं। ये क्वाड्रेटिक या क्यूबिक या बाई क्वाड्रेटिक इसी टाइप की इक्वेशन बनेगी, तो इसके रूट्स निकालते ही फिर आगे CF कैसे निकालते हो हम बताते हैं आगे, ठीक है। तो जैसा कि हमने एग्जाम्पल ले लिया, d4y अपॉन dx4 माइनस 4 d2y अपॉन dx2 प्लस 4y इक्वल्स टू 0, ठीक है। देन अब क्या होगा, और हाँ एक चीज और, अगर q की वैल्यू 0 होती है, ठीक है, q की वैल्यू अगर 0 होती है तो सिर्फ इसका सॉल्यूशन क्या होगा, y इज इक्वल्स टू CF। किस केस में, व्हेन q इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। जब q 0 होगा तो इसका सॉल्यूशन सिर्फ होगा y इज इक्वल्स टू CF। जैसे हमने ये एग्जांपल लिया, इसमें 0 है तो इसमें हमें pi निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें CF निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, हमने अभी सब्स्टिट्यूशन जो बताया था, तो d4 dx4, ठीक है। तो इसको हम क्या रख सकते हैं, d4y, ठीक है, माइनस 4 d2y अपॉन dx2, तो इसको क्या रख सकते हैं d2, ठीक है, n की वैल्यू 2 थी, प्लस 4y, सॉरी यहाँ भी y है, इज इक्वल्स टू 0। अब y तीनों से कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या हुआ, d4 माइनस 4d स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब हमें इसका रूट निकालना है, या तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, लेट कर लें d को m, तो ये इजी दिखने लगेगा, तो y इज इक्वल्स टू m की पावर 4 माइनस 4m स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब आपको ये पूरी टर्म उठा के सिर्फ इक्वल्स टू 0 रखनी है, तो m की पावर 4 माइनस 4m स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब आपको इसके रूट्स निकालने, तो ये आपको क्या देखना पड़ेगा, ये क्या बन रहा है, m की पावर 4, ये भी 4 माइनस 4m स्क्वायर, तो यहाँ से ऐसा कर सकते हैं m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, सॉरी माइनस कर दें, माइनस होगा m स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या हुआ, m के पावर 4 प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, ये इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब स्क्वायर हटा देते हैं, तो ये क्या बचा, m स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0, और ये m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, और जैसे स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट आएगा, तो m इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 2 आएगा, ठीक है। तो m की दो वैल्यू आई है, क्या, एक आई है √2 और एक m की वैल्यू आई है माइनस √2, ठीक है। तो ये इतना पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले इक्वेशन को d की फॉर्म में लिखना है, या फिर आप d से डायरेक्ट ही रूट निकाल सकते हो, या फिर आप m लेट कर लो तो और इजी लगेगा। फिर m को स्प्लिटिंग द मिडल टर्म कर सकते हैं अगर यहाँ क्वाड्रेटिक है तो, पर यहाँ पे क्वाड्रेटिक नहीं थी, तो यहाँ पे हमने देखा ये a माइनस b का होल स्क्वायर बन रहा था, तो हमने ये बना के फिर इसका रूट निकाला। इतना पहले करना, पहले स्टेप सारे, इतना हर क्वेश्चन में ना यही करना है सबसे पहले, ठीक है। रूट्स निकालने सबसे पहले, फिर CF कैसे बताते हैं, अब उसके केसेस होते हैं, तो ध्यान से सुनना। तो ये होते हैं इसके डिफरेंट केसेस, तो हम बारी बारी सबको डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर दो रियल और डिस्टिंक्ट रूट आए, रियल एंड डिस्टिंक्ट क्या होता है, हमेशा आपने देखा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो डिस्क्रिमिनेंट हमेशा ग्रेटर देन 0 होते हैं, पर यहाँ पे कोई जरूरी नहीं कि क्वाड्रेटिक ही आए, तो आप बस इतना देखना, दो रियल और डिस्टिंक्ट रूट अगर आए तो उसका CF होता है C1e m1x प्लस C2e m2x। C1 और C2 एक कॉन्स्टेंट्स होते हैं, ठीक है। इसको फिर यहाँ पे क्या होता है, M1 और M2, M1 जो है आपका पहला रूट है और M2 जो है दूसरा रूट है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारे दो रूट अलग अलग आए, तो इसको अगर हम लिखें तो ये कैसा हो जाएगा, C1e √2x प्लस C2e
माइनस रूट टू एक्स, ठीक है। m1 आपका पहला रूट हो जाएगा, m2 आपका दूसरा रूट हो जाएगा। और मान लो अगर यहाँ पे 3 रूट दे दें, अगर 3 डिस्टिंक्ट रूट आए और रियल रूट, तो आप एक और क्या कर सकते हो, c3e m3x, ठीक है। ऐसे ही चलता जाएगा, जितने रूट आएंगे उतना ही आगे चलता जाएगा, ठीक है। तो ये पहला केस हो गया। दूसरा केस क्या है, टू रियल एंड इक्वल रूट्स। अगर रियल और इक्वल रूट्स आते हैं, मान लो आपके दोनों रूट्स की वैल्यू आई है m=3, दोनों की ही, ठीक है, दोनों ही 3 रूट्स हैं। होता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जब d=0 हो डिस्क्रिमिनेंट, तो इक्वल रूट आते हैं, रियल एंड इक्वल। तो अगर मान लो इक्वल रूट्स आए हैं, तो आपको क्या करना है, c1x प्लस c2, ठीक है, ऐसे लिखना है, x पहले वाले के साथ, ठीक है, c1x प्लस c2 e, जो रूट आया है दोनों रूट एक ही है, तो यहाँ पे सिर्फ आपको रूट लिख देना है। अगर 3 है तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, ठीक है। मान लो अगर इसके 3 इक्वल रूट आ जाते हैं, तो ये कैसे लिखना है, c1x², ठीक है, पावर बढ़ती रहेगी, प्लस c2x प्लस c3 e mx लिख सकते हो, क्योंकि रूट एक ही होगा। अगर 4 आते हैं तो c1x3, c2x², c3x प्लस c4, ठीक है। तो ऐसे हो गए इसके रूट्स होंगे। अगर इक्वल एंड रियल होंगे तो इसके CF ऐसे निकलेगा, ठीक है। देन आता है जब कॉम्प्लेक्स रूट हो। कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा किस टाइप के होते हैं, a प्लस आयोटा बी, ठीक है, या फिर आप अल्फा प्लस आयोटा बीटा बोल सकते हो, ठीक है। अल्फा क्या होता है, रियल पार्ट, और बीटा क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो इसका रूट कैसे होगा, e की पावर में हमेशा रियल पार्ट x इज इक्वल टू, सॉरी ब्रैकेट में c1 cos बीटा एक्स प्लस c2 sin बीटा एक्स। बीटा जो इमेजिनरी पार्ट है वो यहाँ पे रखना है आपको। तो ये आप केसेस थोड़ा ध्यान रखने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा जो इमेजिनरी पार्ट e की पावर में आ जाएगा, और बीटा जो है एंगल्स में आ जाएंगे। तो इसके 3 केसेस होते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इससे आपके CF निकल जाएगा, ठीक है। तो अभी हम एग्जाम्पल से और अच्छे से समझते हैं। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट जो पहला केस था उसका हमने एग्जाम्पल यहाँ पे कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे निकालने के बाद अब इसका CF क्या हो जाएगा, c1, ठीक है, e की पावर m1x होता है। m1 क्या है, √2, 2 रूट्स हैं, m1 मैंने √2 को मान लिया, आप इसको भी मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, m2 मैंने इसको मान लिया। तो c1e m1x प्लस c2e m2 की वैल्यू -√2x, ठीक है, ऊपर ये x है। तो ये इसका CF निकल जाएगा, और इसमें Q तो 0 है, तो PI निकालने की जरूरत नहीं, तो इसका पूरा सॉल्यूशन यही होगा, ठीक है। तो CF आप इसका समझ गए। अभी बाकी 2 केस हम डिस्कस करते हैं। तो इस वाले एग्जांपल में कुछ अच्छे ट्रिक्स आएंगे, कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे, तो देखना इसको। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जो ये पूरी टर्म है इसको D मान लेना है। तो क्या होता है, D 3 है n में, तो 3y माइनस 3, यहाँ D 2 है यहाँ पे n में, तो ये क्या हो जाएगा, D2y प्लस 4y इक्वल्स टू 0। y सबसे कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या बचेगा, D3 माइनस 3D² प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम लेट कर लेते हैं m, ठीक है, लेट किया हमने d इक्वल्स टू m। तो ये क्या हो जाएगा, m का क्यूब माइनस 3m² प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब कई लोगों को है ना क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स निकालने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से समझना। सबसे पहले हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करके आपको 1, 2, 3 और -1, -2, -3, हमेशा कोई भी किसी कितनी बड़ी भी इक्वेशन हो क्यूबिक की, हिट एंड ट्रायल से इसको यूज करना हमेशा। इनको पहले रख के देखना है इनकी जगह, ठीक है। जैसे 1 रख के देखा, क्या 0 आ रहे हैं, नहीं, 2 रख के देखा, ऐसे चेक करने पहले, ठीक है। तो अगर हम 1 रख के देखें, ठीक है, इधर साइड में कर लेते हैं, m का क्यूब की जगह 1 आ जाएगा, -3m² भी 1 हो जाएगा, ठीक है, इंटू 1 तो कोई मतलब नहीं, प्लस 4। तो ये क्या हो रहा है, 4 + 1 5 -3 इज इक्वल टू 2 आ रहा है, यहाँ पे 0 नहीं आ रहा, ठीक है। तो हम रख के देखते हैं -1, -1 रख के देखेंगे तो m का क्यूब की जगह क्या आ जाएगा, -1, ठीक है, -1 का क्यूब -1 होगा, -3, -1 का स्क्वायर +1 प्लस 4, तो -1 -3 -4 प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ये हो गया, तो मतलब -1 इसका रूट है, ठीक है, -1 इसका एक रूट है, इसलिए सेटिस्फाई कर रहे हैं।
तो एक क्या वैल्यू होगी, m इज इक्वल टू -1। अगर -1 को मैं इधर लेके आऊं तो m प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो अब ध्यान से देखना m प्लस 1 को कैसे यूज करना है। सबसे पहले आपको ऐसे लिखना है m प्लस 1, ठीक है। अब हमें एम स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे ताकि पहले टर्म मल्टीप्लाई करने पे इस पे वापस m क्यूब बनेगी। इस मतलब ट्रिक को ध्यान से समझना, क्योंकि एक बार में वैसे समझ नहीं आती, पर अगर आ गई तो आप क्यूबिक रूट के जितने क्यूबिक इक्वेशन है उसके रूट्स आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हिट एंड ट्रायल मेथड यूज किया हमने, तो -1 सेटिस्फाई कर गया, ठीक है। तो m प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। m इसका एक रूट है और m प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो हमने यहाँ m प्लस 1 लिख दिया। अब हम क्या मल्टीप्लाई करें कि ये m क्यूब बने, तो हमने m स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो m स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होते हैं m क्यूब बनेगा, ठीक है। फिर एक और यहाँ पे m प्लस 1, तो अब यहाँ पे क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई होने पे क्या बन जाएगा, ये m स्क्वायर, और हमें यहाँ क्या चाहिए -3m स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि -3m स्क्वायर बने, -4m, है ना। -4m क्या हो जाएगा, -4m स्क्वायर, और एक प्लस का m स्क्वायर यहाँ से है तो कैंसिल होके वापस -3m स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। फिर इसको अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, -4m, ठीक है, प्लस m प्लस 1, तो -4m बनेगा, और यहाँ पे 4m तो कोई टर्म नहीं है तो हमें वो कैंसिल करनी है, तो हम यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +4m बन गया, ठीक है, +4। तो ये पूरी टर्म इसको जब सॉल्व करोगे आप तो वापस यही आएगी। क्या होता है, वापस एक बार अच्छे से समझा देता हूँ। सबसे पहले आपको ये 1 2 3 और -1 -2 -3 ये हिट एंड ट्रायल से रख के देखने हैं। जो सेटिस्फाई सबसे पहले कर गया, जैसे -1 कर गया, तो m इज इक्वल टू -1 एक रूट हो जाएगा, तो -1 को मैं इधर लाया तो m प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया। अब आपको क्या करना है, m प्लस 1 एक बार यहाँ लिख लेना है, एक बार यहाँ, थोड़े थोड़े गैप में 2 बार लिख लेना, 3 बार लिख लेना है, ठीक है। फिर आपको बस चेक करना है कि सबसे पहले टर्म बनाने के लिए आपको क्या मल्टीप्लाई करना है। जैसे मैंने m स्क्वायर किया तो m स्क्वायर इंटू m का क्यूब हो गया, ठीक है। पर यहाँ पे क्या बन रहा है, 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद m स्क्वायर बन रहे हैं, पर मुझे क्या चाहिए -3m स्क्वायर, तो प्लस का m स्क्वायर बन रहा है मुझे, मतलब -4m स्क्वायर और चाहिए ताकि ये 3m स्क्वायर वापस बन जाए -3m स्क्वायर। तो मैंने 4m से मल्टीप्लाई कर दिया। सबसे पहले m प्लस 1 तो तीनों जगह लिख रखा है, तो क्या मल्टीप्लाई करूं कि ये -3m स्क्वायर बन जाए, तो -4m से किया, ठीक है। तो ये क्या बन गया, कैंसिल होके वापस -3m स्क्वायर बन जाएगा। अब ये जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -4m बनेगा। इस जगह तो कहीं -4m प्रेजेंट ही नहीं है, तो हमें -4m को हटाने के लिए +4m लाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ +4 से मल्टीप्लाई किया तो 4m से मल्टीप्लाई हुआ तो ये कैंसिल हो गया, और 4 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 अपने आप आ गया, तो पूरी इक्वेशन यही बन जाएगी। अब आपको क्या करना है, ठीक है, जब आपने इतना बना लिया उसके बाद m प्लस 1 सबसे कॉमन ले लेना, m प्लस 1, ठीक है। तो अंदर क्या बचा, m स्क्वायर -4m प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक बन गई। एक बार तो क्या हो जाएगा, m प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, और एक क्या होगा, m स्क्वायर -4m प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से तो एक रूट आ जाएगा m इक्वल्स टू -1, जो कि आपने हिट एंड ट्रायल से भी निकाल लिया था। तो अभी आप यहाँ पे क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्प्लिट हो जाएगा आराम से। तो क्या हो जाएगा, m स्क्वायर -2m प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो m कॉमन लिया तो m -2 आया, -2 यहाँ पे कॉमन लिया तो यहाँ m -2 आया इक्वल्स टू 0। तो m -2 इक्वल्स टू 0। m की वैल्यू एक आई 2 और दूसरी भी क्या आई, यहाँ से भी क्या आ जाएगी 2। तो m की दो वैल्यू, तो दो रूट सेम आ रहे हैं और एक रूट डिफरेंट आ रहे हैं। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंट रूट और सेम रूट वाला केस मिक्स करना पड़ेगा। मैं बताता हूँ कैसे। इसका CF क्या होगा, एक तो जो हमने जब दोनों रूट सेम आते थे उसका पढ़ा था, C1x प्लस C2 e की पावर mx, m की जगह 2x, प्लस अब एक C3 नया कांस्टेंट, ठीक है, अलग रूट है, तो e की पावर जो आपने डिफरेंट रूट वाला पढ़ा था केस, m1x आते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही है, तो यहाँ पे C3 e की पावर m1x आ जाएगा, m1 की जगह आ जाएगा -1x, ठीक है। तो सेम रूट हो तो ऐसा लिखना है, ठीक है, डिफरेंट रूट हो तो ऐसा। और यहीं से मैं एक और चीज समझा देता हूँ, अगर m की जगह यहाँ पे एक और -1 आ जाता, मतलब दो रूट ये वाले आते हैं, दो रूट ये आ जाते हैं,
तो क्या करना होता है, सी एफ उसका क्या होता है, C1x प्लस C2 E M1x, ठीक है, प्लस C3x प्लस C4 E M2x, ठीक है। तो अगर मान लो सपोज कर रहा हूँ ऐसा आया नहीं है, पर अगर -1 रूट यहाँ पे -1 एक और रूट आता है इसका, तो यहाँ क्या हो जाता है C1x प्लस C2 E M1 की जगह आप ये डाल सकते थे या फिर यही डाल देते कुछ भी, C3x प्लस यहाँ पे C4, उसकी जगह दूसरा रूट या तो ये या फिर आप, ये डिपेंड करता है आपने अगर M1 इसको माना या फिर इसको मान लिया M2, या फिर इसको M1 या फिर इसको M2 मान लो, कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे M1 की एक बार वैल्यू रखोगे और यहाँ पे M2 की, ठीक है। तो ये हमने सेकंड केस भी कर लिया। अब एक लास्ट हमें इमेजिनरी रूट वाला करना है। तो ये हमने एक एग्जांपल ले लिया, अब इससे हम आपको इमेजिनरी रूट वाला केस समझाएंगे। इसमें देखना Q की वैल्यू 0 नहीं है, मतलब इसमें हमें PI भी निकालना पड़ेगा, पर PI मैं आपको आगे समझाऊंगा, अभी सिर्फ CF निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होता है, d2y अपॉन dx स्क्वायर को हम क्या मान लेंगे, d2, और ये y का y रहेगा। d अपॉन dx को हम क्या मान लेंगे, d, और y तो ऐसे ही रहेगा एज इट इज, फिर y, ठीक है, ठीक है, इज इक्वल्स टू e की पावर -x। अब हम क्या करते हैं, d को क्या लेट करते हैं, m, ठीक है। तो d को हमने m लेट किया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, m स्क्वायर, y कॉमन ले लेते हैं, प्लस m प्लस 1 इक्वल्स टू e की पावर -x, ठीक है। हमें क्या करना है, इस पूरे टर्म को इक्वल्स टू 0 रखना है, m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसके रूट निकालने हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, स्प्लिट तो नहीं होगी क्योंकि हमें पहले पता है इमेजिनरी का केस है, तो अगर आप स्प्लिट करने की फिर भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको पहले नहीं पता कि इमेजिनरी का है तो ये स्प्लिट तो वैसे भी नहीं होगी। हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे, वो क्या होता है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये आपने 10th में पढ़ा था। ये क्या होता है, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट a, इसका कोफिशिएंट b, और ये क्या होता है, कांस्टेंट c होता है। तो x माइनस बी क्या है, यहाँ पे 1 है तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर की वैल्यू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 1 और सी की भी क्या है 1, ठीक है, अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू 1। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये क्या आ गया, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4 अपॉन 2। तो ये क्या हो जाएगा, -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 अपॉन 2, अंडर रूट -3 को हम क्या लिख सकते हैं, -1 प्लस -3 आयोटा, ठीक है, अपॉन 2। आयोटा की वैल्यू क्या होती है, -√1, ठीक है, रूट के अंदर -1, ठीक है, इसकी वैल्यू थी आयोटा, तो 3 आयोटा होगी, ठीक है, ये x। तो इसके पहला रूट क्या आया, x इज इक्वल टू -1 प्लस 3 आयोटा अपॉन 2, और दूसरा क्या आया, -1 माइनस 3 आयोटा बाय 2, सॉरी ये क्या हो जाएगा, √3 होगा, यहाँ पे गलती होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको या तो आप ऐसे लिख सकते हैं -1 अपॉन 2 प्लस माइनस √3 आयोटा बाय 2, ठीक है। तो अल्फा क्या हो जाएगा आपका, ये रियल पार्ट था जो कि हो जाएगा -1/2, ठीक है, और बीटा क्या हो जाएगा, √3/2। तो अब इसका CF क्या हो जाएगा, CF इसका होगा e की पावर क्या होता था, अल्फा x होता था, तो x रहने दो, अल्फा की वैल्यू क्या थी, -1/2, ठीक है। देन ब्रैकेट में क्या होता था, C1 cos बीटा x, तो बीटा की वैल्यू क्या है, √3/2 x प्लस C2 साइन बीटा x √3/2 x, ठीक है। ये हो गया इसका CF। तो हमने CF आपको सारे केसेस समझा दिए कि कैसे निकालना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। पर्टिकुलर इंटीग्रल हम इसका नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, देन दोनों को कंबाइन करके इसका टोटल सॉल्यूशन आ जाता है। तो अभी आप CF की प्रैक्टिस करना, ठीक है।